हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का क्वेश्चन बैंक 2021 से प्रैक्टिस सेट 16 करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बी पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है। जैसे सात लोग हैं मेरे भाई, यहाँ पे ऐसे करके आप सात लोग बिठाइएगा। तो क्या कह रहा है, बी जो है पंक्ति के मध्य में नहीं बैठा है, तो ये कहीं भी बैठ सकता है। अभी इसे गौन करके चलेंगे। क्या कह रहा है, ए बी के दाई है। अब ए क्या है, ए को तो हम कहीं ना कहीं बिठाएंगे। यहाँ पे ए बी के दाई है, यानी कि यहाँ बी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़िए। क्या कह रहा है, दाई ओर के दूसरे स्थान पे, यानी कि यहाँ पे एक और आदमी बैठ सकते हैं। अगला है डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। डी क्या है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो हम क्या कर देंगे मेरे भाई, यहाँ पे एफ को बिठा देंगे, एफ को, और यहाँ पे कोई और बैठ जाएंगे और यहाँ पे हम एफ को बिठा सॉरी डी को बिठा देंगे। ठीक है, अब आगे पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, जी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो यहाँ पे जी हो जाएंगे। ठीक, अब आगे पढ़िए। क्या कह रहा है, सी जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। सी जो है ना जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो यहाँ हो जाएंगे। दाईं ओर दूसरे स्थान पे तो यहाँ होंगे। अब आगे पढ़िए। क्या कह रहा है, पर बैठा ई बी और ए के बीच में। ई क्या है, ए और ई जो है बी और ए के बीच में, तो यहाँ पे ई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे। ठीक है, बैठे हैं पंक्ति के मध्य में। कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में मेरे भाई बैठ गया ऑप्शन नंबर कौन सा, पंक्ति के मध्य में। पंक्ति के मध्य में कौन बैठेगा मेरे भाई, डी बैठा है। कौन, डी बैठा है, जो ऑप्शन बी में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा। तो सभी में क्या हो रहा है, जेड से बी जाने के लिए प्लस का 2, बी से एफ जाने के लिए प्लस का 4, एफ से एल जाने के लिए प्लस का 6। सभी में इसी प्रकार से हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा। ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हो रहा है। अगला, गेंदा का फूल से वही संबंध है जो जौ का किससे होगा मेरे भाई, अनाज से होगा। किससे होगा, अनाज से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि पांच मित्र पी क्यू आर एस और टी बस में यात्रा कर रहे हैं। सभी एक के बाद एक पांच अलग अलग पंक्तियों में एक ही दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे आप लोग कीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर सी आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर एस, यानी कि स्पष्ट अंत में बैठेंगे। अंत में बैठने वाला पूछ रहा है तो एस आएगा इसका, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, 12 गुने 6 माइनस 5 किया गया है। तो क्या आया है, 72 माइनस 5 करने पे 67 आया। उसी प्रकार से 16 गुने 6 माइनस का 5, तो 96 माइनस 5 करने से क्या आ जाएगा, 91। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे 32, 33, 37, 46 है, और अंत में के बीच में क्या है मेरे भाई, गैप है, इनकी इसको पूरा करना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 32, 33 है, तो 32 से 33 जाने के लिए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर आया, कितना है, 62। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई, मेरे मित्र। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें
जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से। देखिए कैसे किया गया है यहाँ पे, बी एफ एक्स पी टी एल है तो इसमें सभी में 14 14 बढ़ा है, ठीक। तो उसी प्रकार से यू एच ई में कितना बढ़ेगा, 14 14 बढ़ेगा तो आई भी एस हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को तार्किक रूप और सार्थक क्रम में इंगित करता है। पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, पहले हो जाएगा राज्य, क्या होगा, पहले तो कोई राज्य ही आएगा, उसके बाद आएगा नस्ल, उसके बाद आएगा वर्ग, उसके बाद क्या आएगा क्रम, उसके बाद आएगा परिवार। तो इसका सही उत्तर हमें ऑप्शन नंबर ए होता दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा, तो ये जो आकृति दी गई है इसमें प्रत्येक आकृति में क्या हो रहा है, ये जो ट्रेंगल वाली है, जो दो ट्रेंगल वाली है, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, एकांतर क्रम में पहले एक डिग्री और फिर एक लाइन बढ़ जाता है। अतः इस श्रृंखला का प्रश्न अगला आकृति कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आप लोग गौर से कीजिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम हर बार कहते हैं कि आप ग्रुपिंग बनाइए, इसका ग्रुपिंग बनाइएगा, इसका सही उत्तर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन, इसमें क्या हो जाएगा सी एन ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी है तो यहाँ पे एन होगा, ठीक है। अब एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। आप लोग समझदार हैं, आप लोग इसे कीजिएगा, ऑप्शन ए डालिएगा ना, इसका सही उत्तर निकल के आएंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 24 27 23 42 54 में कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 12 प्लस का 15, यानी कि अगला कितना 69, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन। अगला, रोहित ने रुचि से कहा तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे का ससुर है। रुचि का रोहित से क्या संबंध होगा, तो रुचि का रोहित से जो संबंध होगा वो पोती का होगा, ठीक है। किससे होगा, पोती का होगा, रुचि रोहित की पोती है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे समझाया गया विशेष रूप से, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में मैच इज ओवर को एन जो ही लिखा जाता है, द क्रिकेट मैच को लूमोएन लिखा जाता है, ओवर द ग्लोब को ही लूनोक लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्रिकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे सभी में कॉमन कीजिए, कॉमन किस किस को किया गया है देखिए यहाँ पे, तो मैच को कॉमन किया किससे मेरे भाई, एन से। किससे, ये मैच को कॉमन किया है, मैच को किससे, एन से किया है, ठीक है, एन से किया है। उसके बाद देखिए क्या है, द को किससे कॉमन किया है मेरे भाई, द को कॉमन किया लुलू से। यहाँ पे द है, यहाँ पे भी द है, तो लुलू से कॉमन किया है ना। अब देखिए अगला हमें क्या कर रहा है, तो क्रिकेट का पूछ रहा है, क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट का हो जाएगा मेरे भाई मो। यहाँ पे देख लीजिए ये वाले भाग पे, ये क्रिकेट का क्या हो जाएगा, मो हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते क्या कर रहा है, रमेश के पास 1 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, समान संख्या में है, उसके पास कुल 640 रुपये हैं, उसके पास कुल कितने सिक्के हैं। देखिए मान लीजिए कि रमेश के पास कुल सिक्के कितने, सिक्के की संख्या कितने हो जाएंगे, 3x, तो x प्लस 5x प्लस 10x बराबर क्या, 640, तो 16x बराबर क्या हो जाएगा, 640x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 40, तो 40 गुने 3 कीजिएगा 120, सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें क्या करें, यदि दर्पण प्रतिबिंब को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। दर्पण में निर्मित, तो इसका सही उत्तर हमें डी होता दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा मेरे मित्र, आप लोग कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है मित्र। ये अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेरेंट्स को क्या लिखा जाता है, JYHULFG लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एस्टोनिश को किस प्रकार लिखा जाएगा, बिल्कुल क्या कर दिया गया यहाँ पे, प्रत्येक अक्षर को उसके विपरीत अक्षर के
पहले वाले अक्षर को लिखा गया है। ठीक है, विपरीत अक्षर, विपरीत याद है ना इसका अपोजिट, तो उसका उसी का क्या किया गया है, बिल्कुल एक पहले लिख दिया गया। तो ऑप्शन इसका ए जो है सही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए का जेड होगा, उससे पहले क्या आएगा, वाई। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्यूशन से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इसका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 23 में 2 से गुना कर, 23 में 2 से गुना कीजिए और प्लस 49 कीजिएगा मेरे भाई, क्या आ जाएंगे, 95। क्या आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे। हम रो नंबर किसका, 3 नंबर का बात कर रहे हैं। अब इस में पहले मैं इस रो का बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 17 गुने 2 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 17 गुने 2 कीजिएगा तो 34 आएंगे, प्लस का 28 कीजिएगा, क्या आ जाएंगे, 62। उसी प्रकार से इस वाले रो में कीजिएगा तो 23 गुने 2 कीजिएगा मेरे भाई, तो क्या आ जाएंगे, 46, और प्लस का 49 कीजिएगा, 95। ठीक है, अगला इस बिंदु पे हम ध्यान देंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें बस करना कुछ नहीं है, कर लीजिए पहले एक्स गुने 2 प्लस का क्या मेरे भाई 44 बराबर क्या 74, तो एक्स गुने 2 बराबर 74 माइनस 44 बराबर 30, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे 15 पुट करेंगे तो बीच का 74 निकल के आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट के रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यहाँ पे विपरीत क्रम को चुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसे मोड़कर बनाया जा सकता है। तो 2 का विपरीत मेरे भाई कौन, 1, 6 का विपरीत कौन, 5, 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत तो 1 बता ही डाले हैं। तो यहाँ पे विपरीत फलक कभी भी संगत फलक नहीं होता, ये सभी आप लोग जानते होंगे। तो इसमें केवल पासा 1 और 3 ही बनाया जा सकता है, जो ऑप्शन डी में आपको मिलेगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परमसत आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प, दिए गए कथनों को, यानी कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आइए इसे करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सभी सब्जियां खाद्य पदार्थ है। यहाँ पे सब्जियां हैं, यहाँ पे क्या है, खाद्य पदार्थ हो जाएगा। क्या कह रहा है कि कुछ खाद्य पदार्थ क्या है मेरे भाई, पेन है, सॉरी पे है, मतलब पीने योग्य है, पे है, पीने वाला चीज है। तो यहाँ पे क्या था, वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेरे भाई, खाद्य पदार्थ, तो हम के से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पे पदार्थ को हम पी से डिनोट कर देते हैं। अब पढ़िए, कुछ पे खाद्य पदार्थ है, कुछ पे खाद्य पदार्थ है, ये तो है मेरे भाई, कुछ पे खाद्य पदार्थ तो है, कुछ सब्जियां पे हैं, ये गलत है। तो इसका निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्या करें, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ घटाना और गुना तथा भाग चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। इसका उत्तर 52 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो GRTDKNXZOJB भी है। इसे करना क्या है मेरे भाई, सभी में प्लस का 4 बटा है। जी से के जाइए, के से ओ जाइए, ओ से एस जाइए, एस से फिर प्लस 4 कीजिएगा, डब्ल्यू निकल के आएंगे। यहाँ पे समझिए आप लोग। ठीक है, फिर माइनस का 4, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 4 कीजिएगा, उत्तर निकल के आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में वृत्त पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है, वर्ग खिलाड़ियों को निरूपित करता है और त्रिभुज करदाताओं को निरूपित करता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित है। व्यक्ति की संख्या कौन दर्शाती, सॉरी व्यक्ति की संख्या को दर्शाती है। कितने पुलिसकर्मी करदाता है लेकिन खिलाड़ी नहीं है। तो आप 6 को देखिएगा तो ऐसा होता प्रतीत होगा आपको। ठीक है, ये 6 को। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतर ढंग से इसे सजा कर बनाया गया है, तो यहाँ से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रश्न आकृति में जो विकल्प के साथ अवलोकन किया जाता है तो ज्ञात होता है कि प्रश्न आकृति का जो उत्तर जो है ये विकल्प सी ही होगा मेरे भाई। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करें, यहाँ पे देख लीजिए, हम जानबूझकर ऐसा चीज कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, अच्छे से सूझबूझ कर
एग्जाम्स में जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निम्नांकित चित्रों में एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को घटाने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए ध्यान पूर्वक तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन डी जो है इसका सही होता नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या एक निश्चित कूट भाषा में FLEW को 12-12-5-46 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सभी के स्थानीय मान में दो, पहले पहले 2 से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 1 से गुना, फिर 2 से गुना, यानी कि अंत वाले दोनों में, किसमें, F और W में 2 से गुना, बाकी सभी में 1 से गुना। ठीक है, उसी प्रकार से रोड के स्थानीय मान में अगर 2 से गुना कीजिएगा, R में 2 से गुना यानी कि 18 में 2 से गुना यानी 36 आएंगे, और ई में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 आएंगे। 36 10 तो दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो बीच वाले को चेक करिएगा तो वो का 15 और किसका डी का 4 होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होता नजर आएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भैया, इसका करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिका यानी कि रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 32। मैं अगर सही कह रहा हूं तो आप लोग सहमति जताइए। अगला क्वेश्चन है, म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। अगला, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का नियम मेरे भाई, किसका, ओम्स लॉ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, सितंबर 2021 में भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ऐसा उपकरण विकसित किया जो, क्या मेरे भाई, जो वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग करने में सक्षम बना सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। अगला, नवंबर 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किस राज्य में पोर्टल ट्रांजिट हॉस्पिटल स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु मेरे भाई, किसका, सॉरी किस राज्य में, तमिलनाडु में। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका। ठीक है, आम का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, आम का। अगला, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेटर नहीं खेला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का, सौरभ गांगुली। क्या, सौरभ गांगुली मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गृहिणी का कार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक कृति संध्याकर नदी द्वारा रचित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रामचरितम या फिर राम पाल चरित। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राकेश कौल। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस जो है मेरे भाई वो अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि दशहरे के पर्व को क्या कहा जाता है। दशहरे के पर्व को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, अक्टूबर 2020 में रेपो दर क्या थी। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, ये सारे को याद भी रखिएगा क्योंकि इस बार भी पूछ सकता है। ठीक है, इस बार भी ये पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है इसका, किसी भी शिफ्ट में ये डाल देगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, आप यहाँ पे 20 का है ना, 21 का, 22 का, इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1999। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी जो है मेरे भाई वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। किसका? प्लेग कमिश्नर की हत्या। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली जिला का क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे? दिल्ली जिला का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 44 का ऑप्शन बी। ठीक है, रोहन जेटली। क्या रोहन जेटली है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ी दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? 45 का ब्रह्मपुत्र होगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या? प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। अगला, नीतीश कुमार जिन्होंने 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, इनमें से किस दल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड। क्या? जेडयू। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं मेरे भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उससे आगे और दो चार जो हैं आंदोलन के प्रमुख नारे वो बताते हैं, आप लोग याद कर लीजिए ताकि एग्जाम्स में पूछे तो आप लोग से छूटे नहीं। क्या कह रहा है? मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कथन किनका है? लाला लाजपत राय का। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सभी नारा किनका है? महात्मा गांधी। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किनका है? भगत सिंह का। ठीक है, जन गण मन अधिनायक जय है, रविंद्रनाथ टैगोर। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग बनाएंगे क्वेश्चन। कलम कॉपी उठाइए और मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ जाइए। यहाँ पे क्या करें, एक समचतुर्भुज का परिमाप 148 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? परिमाप बटा 4 यानी कि 148 बटा 4 यानी कि 37। ठीक है, निकालिएगा मेरे भाई, उत्तर आएंगे 840। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 यानी D1 गुना D2 कीजिएगा, आएंगे 840। ठीक, यहाँ पर सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कहें? वार्षिक वेतन वृद्धि मिलने पर नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7% की वृद्धि हुई है, देख लीजिए सॉल्यूशन यहाँ पे नीचे चिपका दिया गया है आपके लिए ही। अगला क्वेश्चन है कि किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 9:5 के अनुपात में रखे हैं, जिनकी कुछ धनराशि 207 है। 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो इसका उत्तर निकल के आएंगे 324। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है, कोई भी कठिनाई होती नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। तो वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 39, 52 और 60 से विभाजित करने पर क्रमशः 30, 43 और 51 शेष बचते हैं? तो देख लीजिए सब क्या किया गया है, कैसे कैसे किया गया है। 39, 52, 60 को का एलसीएम कितना? 7, 80। सभी में कॉमन कितना? 9 आया, कितना? 7, 71। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है, उन संख्याओं का योग कितना है? 264, जो ऑप्शन बी में मिल जाएगा। इसे सॉल्व करने पे कितना? -140, ऑप्शन डी ही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट 7200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर बेचा हो तो उसने दूसरे टीवी सेट को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा? ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको नजर आएगा कि 12.5 इसका सही उत्तर यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करा? मैं 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती हूँ
और एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती हूँ। यदि मैं अपनी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर लूँ तो मैं गंतव्य पर कितने समय पहले पहुँच जाऊँगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा ये 58 नंबर क्वेश्चन को। तो इसका उत्तर आएंगे 40। ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे आएंगे? V1 बराबर क्या, V2 T2 करेंगे तो 10 गुने 2 बराबर क्या, 10 + 5 इंटू T2। तो T2 बराबर 20/15 घंटा बराबर क्या आ जाएंगे, 4/3। ऐसे करके बनाइएगा, उत्तर आएंगे 40। यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगी, तो 7 सेंटीमीटर। देख लीजिए परिधि, पहिए का परिधि निकालिएगा तो कुल दूरी बटा कुल चक्कर, 44 गुने 1000 मीटर बटा 1000, 2πr बराबर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 44। तो 2 गुने 22/7 गुने r बराबर क्या, 44। तो r बराबर आ जाएंगे 7। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। ए और बी ये कार्य को क्रम 37 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूर्ण किया। ए ने कितने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया था। देख लीजिए, इसका उत्तर आएंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 15 दिन। ठीक है, यहाँ पे और सॉल्यूशन। अगला है, एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय करी है। पैदल तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, सी, 9 इसका सही उत्तर आएंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की आरती और रीता किसी कार्य को 8 घंटे में यानी क्रमशः अपनी अपनी नियत गति के साथ एक साथ कार्य करते हुए कर सकती है, और आरती अकेले इस कार्य को 10 घंटे में कर सकते हैं। रीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में कर सकती है। 62 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 40 आया है। देख लीजिए, नीचे सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 67 आएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला है, किसी रेस्तरां में लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार के भोजन किया। यदि 125 ग्राहक मौजूद थे तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी प्रकार का भोजन नहीं किया। तो इसका उत्तर आएंगे 35। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आएगा। देखिए कैसे कैसे हुआ है, यहाँ पे विशेष रूप से समझाया गया है। ठीक है, आप यहाँ से समझिए बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि 20 और 50 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना मेरे भाई, 35.857। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी एक छूट 10%, 15% और 20% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर होगी। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर है क्या आएंगे 38.8%। क्या, 38.8%। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, राखी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 30% की छूट देती है और इसके बावजूद वह 12% लाभ अर्जित करती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में कितना होगा, जिसका अंकित मूल्य कितना है, 280 है, तो 175 रुपये हो जाएंगे। देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या मेरे भाई, अंकित मूल्य गुने 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ हो जाएगा। कारपेट मचा दीजिए, 175 उत्तर आएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 100 रुपए की एक धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 10,483 और 7 वर्ष में मिश्र धन 12,727 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 12,727 माइनस 10,483 कीजिएगा, 2244 आएंगे। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या किया जाएगा, तो 2244 गुने 3/4 कीजिएगा, आएंगे कितना, 561 गुने 3, काटपीट में छाने के बाद 1683। ठीक है, तो अभिष्ट मूलधन बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,483 माइनस का क्या मेरे भाई, 1683। ठीक है, तो 8800 इसका सही उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 6,25,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर कितने समय में 8,31,875 हो जाएगी। यहाँ पे कीजिए मेरे भाई, तो उत्तर आएंगे इसका 3 वर्ष। कितना, 3 वर्ष। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से किया गया है, कोई खास तरीका है नहीं इसका। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि एक आदमी ने
₹48 में 12 के भाव पर कुछ खिलौने खरीदे और 48 में 8 के भाव पर उन्हें बेच दिया, ठीक है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा? तो 50% का लाभ होगा, ठीक है। 12-8/8 × 100, ठीक है। तो 4/8 × 100 काट में छाड़ दीजिए, 50 उत्तर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या कहा? रामू ने एक बैंक से 20,000 रुपए की राशि का ऋण लिया और 5 वर्ष बाद उसने इसे चुकाने के लिए बैंक को 25,000 का भुगतान किया। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल 5% का वार्षिक ब्याज दर ये दिया है। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्या कर 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। इस परिवार में एक बच्ची के शामिल होने के बाद परिवार की औसत आयु 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। बच्ची की आयु ज्ञात कीजिएगा। तो 4 सदस्यों का वर्तमान आयु 19 × 4 प्लस का क्या 8 × 4, ठीक है। तो आएंगे कितना 76 × 32 यानी कि 108। 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 5 × 19 + 4 आएंगे कितना 115। तो 115 में से माइनस कर दीजिए 108 के आ जाएंगे 7 वर्ष, जो ऑप्शन सी में नहीं थे। अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं के 3/5 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसे कितना लाभ प्राप्त हुआ है देखिएगा। तो उत्तर आएंगे 9.3/5। कैसे आया है? क्योंकि मान लीजिए बच्ची का क्रय मूल्य कितना 1, कुल लाभ कितना 3/5 × 16/100 बराबर का क्या आ जाएंगे 12/125। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य × 100। तो 12/125 × 100 बटा क्या 1, काट में छा दीजिए 12 × 4/5 यानी कि 48/5 यानी 9.3/5, ठीक। यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए और कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि x² - 5x + 6 और x² + mx + 12 का महत्तम समावर्तक x - 3 है तो m का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए प्रश्न से चलिए और देखिए इसका उत्तर क्या है -7। कितना? -7। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके घनों का योग कितना है? 34,560 है। दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18। ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई? ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पता चलेगा। क्या कह रहा है कि मुर्गियों के दौड़ने की आवाज में क्या होता है? किड़किड़ किड़किड़ होता है। क्या होता है? किड़किड़ किड़किड़ सुनाई दे रही थी, ठीक है। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सटीक अर्थ को दर्शाता है। कलेजे का टुकड़ा मेरे भाई अत्यधिक प्रिय। क्या? अत्यधिक प्रिय को ही कलेजे का टुकड़ा कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या करेक्टली रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई? 78 नंबर का समय। इस समय ठीक 12 बजे हैं। क्या? इस समय ठीक 12 बजे हैं। अगला है दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो गोचर का क्या होगा? गोचर का हो जाएगा मेरे भाई अगोचर। क्या? अगोचर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो इसका विलोम अर्वाचीन का क्या होगा? अर्वाचीन का हो जाएगा मेरे भाई प्राचीन। क्या? प्राचीन हो जाएगा। अगला है दिए गए वाक्य का वो भाग करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या कह रहा है? दिल्ली की जामा मस्जिद विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुए हैं। कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक 3 नंबर वाले में, यानी कि सम्मिलित हुए हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये सम्मिलित हुए हैं, इसी में त्रुटि है ऑप्शन सी में। क्यों ऐसा है मेरे भाई? कि दिए गए वाक्य में संबंधित जो शब्द है वो क्या? सम्मिलित शब्द का प्रयोग किसी कार्यक्रम में भाग लेना होता है, जबकि शामिल होना का अर्थ किसी विषय अथवा सूची के अंतर्गत आना। इस प्रश्न में सम्मिलित हुए हैं के बदले शामिल किया गया होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? दूरदर्शी। दूरदर्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वाक्यांश के लिए शब्द क्या? दूरदर्शन नहीं होगा, दूरदर्शी होगा, दूरदेश होगा, ठीक है। तो इसका डी जो है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो
दिए गए मुहावरे के सट, यानी मुहावरा है पट्टी पट्टी पढ़ाना, है ना, कहता नहीं कि पट्टी मत पढ़ाओ हमें, तो क्या कह रहा है, बुरी सलाह देना, क्या बुरी या गलत सुझाव देना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रोगी को सेब काट कर खिलाओ। अब इसमें क्या है त्रुटि मेरे भाई, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमें ऐसे ही लग गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि प्रमोद किसका पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची है। प्रमोद जो है मेरे भाई, प्रमोद ये पर्यायवाची है हर्ष का। किसका? हर्ष का पर्यायवाची है। ठीक है। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका सही वर्तनी क्या? शुद्धिकरण। ठीक है, शुद्धिकरण। अगला दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चोर सेंध मारते पकड़ा गया। चोर जो है सेंध मारते पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा? सेंध लगाते पकड़ा गया, ना कि मारते। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि सेंध मारना एक बोलचाल में प्रयोग होने वाला शब्द समूह है जो व्याकरण के दृष्टिकोण से गलत है। ठीक है, तो सही अभिव्यक्त सेंध लगाना होता है, ना कि मारना। ठीक, तो अब वाक्य को किस प्रकार लिखिएगा? चोर सेंध लगाते पकड़ा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, आशा करते हैं आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। काशी के विद्वानों का कहना है कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, काशी के विद्वानों का कहना है। हम हंस दिए इसलिए कि हमको लग रहा था कि आगे कुछ नहीं है अब इसके बाद, इसलिए हंस दिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दिया गया वाक्य में त्रुटि रहित है, ये इसमें कोई त्रुटि है ही नहीं मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन ए लगा लीजिए, त्रुटि रहित। सॉरी ऑप्शन बी, क्योंकि 4 नंबर वाले बी में है ना, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शशि। क्या? शशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तलवार का खड़ग हो जाएगा। तलवार का क्या होगा? खड़ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्या कर रहा है, दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहे हैं? मेरी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? निराकरण का होगा क्या? समाधान। क्या? समाधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो पहले रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो पहले रहा हो भूतपूर्व होगा, है होगा ना मेरे भाई? भूतपूर्व इसका उत्तर होगा। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देवताओं के योग्य हो। जो देवताओं के योग हो मेरे भाई, कितना शानदार क्वेश्चन है, दिव्य। क्या? दिव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी पत्नी भी उनके साथ आई है। उनकी पत्नी भी उनके साथ आई है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है। यहाँ पे हमें तो संस्करण में ही प्रॉब्लम नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई इस वाक्य में गलत शब्द संस्करण का प्रयोग किया गया है, जबकि पुस्तक के साथ क्या होता है? संस्करण, ना कि संस्करण। कर नहीं होता है, संस्करण होता है। ठीक करना, दुरुस्त करना का प्रयोग होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे गद्यांश वाला क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक यहाँ पे आप लोग सुनिएगा और जब हम पूछे तो आप बताइएगा। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं तो आप भी मेरे साथ पढ़ते चलिए। क्या कह रहा है, हो सकता है आप सोचते हो कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी, क्या मेरे भाई, जिंदगी बिताई, यहाँ पे एक में क्या बिताई, वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी खाने पहनने का वही ढंग, वही पूजा, उसके बाद क्या होगा 2 में, वही पूजा पाठ, यहाँ पे क्या होगा, वही पूजा पाठ, वही अपने देवी देवता, अब फिर अगले में क्या होगा, वही नाते रिश्ते, यहाँ पे क्या होगा, नाते रिश्ते, वही आचार विचार, यहाँ पे क्या होगा, आचार विचार, वही अपने अपने पराये, यानी कि वही अपने पराये, वही उमंगे और मन में घुमड़ती हुई वही पीड़ाएं। ठीक है, ये तो एक लगा ऐसे कि कविता पढ़े जा रहे हैं, तो इसमें अब हम बताए थे 1 से 5 तक में आप सही उत्तर देते चलिए। 96 का क्या होगा मेरे भाई, बिताई। क्या? बिताई।
97 का क्या हो जाएगा, पूजा पाठ। क्या पूजा पाठ था, अगला में देखेंगे, अगला क्वेश्चन में देखेंगे। 98 में क्या था मेरे भाई, 98 में था नाते रिश्ते। क्या था, नाते रिश्ते। 99 में क्या था मेरे भाई, आचार विचार, है ना, आचार विचार था। अब 100 वाले में क्या था, अपने और पराये। ठीक है, तो अपने और पराये, ऑप्शन सी। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मेरे भाई आप लोग कुछ सीखे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ लिंक दे दिया गया है। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।